अब तक खैर इतना आपको पकड़ लेना चाहिए कि कहीं 2 डिग्री लिखा हो तो उसका मतलब सेकेंडरी है, कहीं 1 डिग्री लिखा हो तो उसका मतलब प्राइमरी है, कहीं 3 डिग्री लिखा हो तो मतलब टेरिशरी है। सेकेंडरी अमीन्स देखें, सेकेंडरी अमीन्स कुछ ऐसे होते हैं, R1 NH R2। एग्जाम्पल CH3 CH2 है ना, CH2 CH3। यावी यावी बेटा ये भी अपना कनेक्टिविटी इशू। यावी ऑफलाइन और ऑनलाइन में अब डिबेट होने लगी है। टीवी में, टेलीविजन पर, डिफरेंट चैनल्स में इस तरह की डिबेट आती भी है कि भाई कौन सी पढ़ाई ठीक है और ऑनलाइन पढ़ाई की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या नुकसान है। तो एडवांटेजेस तो आप जानते होंगे, नुकसान मैं काफी सारे जानता हूं। पहला नुकसान तो यही है, पता ही नहीं होता कि बच्चा है भी या नहीं है। और दूसरा कि ध्यान कहाँ है, इसके बारे में कोई अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। क्यों तनु, मैं सही कह रहा हूं? हम्म हम्म। मुझे याद आ गया एक किस्सा पुराना कि एक प्रोफेसर साहब थे। सर हाँ सर अब आ रही है क्लियर? हाँ, अभी तो क्लियर क्या, अभी तो आवाज आनी शुरू हुई है, पहले तो सन्नाटा था बिल्कुल। सर मैं अनम्यूट कर रही थी, वो पता नहीं हैंग हो गया था 6, पता नहीं सर क्या हुआ। मेरी तो आवाज आ रही थी ना, कि मेरी भी नहीं सर आपकी आ हैंग हो गया था। रही थी सर आपकी। अच्छा, ऐसा सिस्टम ठीक रहता है कि एक आदमी की आवाज आती रहे, दूसरे की हैंग हो जाए। अच्छा खैर, मेरा सवाल ये था तुमसे कि यहाँ पर नीचे 2 सेकेंडरी अमीन्स मैंने ड्रॉ किए हैं, दिख रहे हैं? यस सर। हाँ, सवाल इसके बाद है। सवाल ये है कि इन दोनों के आईयूपीएसी नाम बताने हैं, कोई भी एक का बता दो तुम। सर फर्स्ट वाले का डाई इथाइल अमीन। नहीं, मजा नहीं आया ये, मुझे तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चलो एक बच्चे से और पूछ लेते हैं। शांतनु, आर यू देयर? शांतनु, हाँ हाँ, चलो तुम्हारी आवाज आई। तुम बताओ किसी का आईयूपीएसी नाम जिसका तुम्हें पसंद हो। सर 3 क्या आर्यन? 3 अच्छा चलो, शांतनु को एक बार ट्राई कर लेते हैं। शांतनु बोलो, तुम कंप्लीट करो अपनी बात को। तुम 3 पे रुक गए तो मुझे लगा अभी समय ज्यादा लगेगा। फिर से कंटिन्यू कर लो। सर 3 इथाइल 2 अमाइन। 3 इथाइल 2 अमाइन। ठीक है, चलो। इसमें सिर्फ मुझे तुम्हारा अटेम्प्ट दिख रहा है, बाकी तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इसमें कुछ भी है। आर्यन तुम एक ट्रायल दो। इथाइल इथेनमीन। ठीक है, पहले वाले मॉलिक्यूल का नाम है एन इथाइल इथेनमीन। इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटनी थी, आप 2 कार्बन की छांटते, ये 1 होता, ये 2 होता।
फिर 1 पर ये अमीन ग्रुप लगा है तो नाम बना इथेनमीन। अब ये इथेनमीन में नाइट्रोजन से इथाइल भी जुड़ा है तो नाम बना एन इथाइल इथेनमीन। और इसी तरह से अगले मॉलिक्यूल का नाम अब आपको बता लेना चाहिए। शांतनु एक बार तुम ट्राई करोगे? ऊपर वाला Yes, sir. समझने के बाद नीचे का हाँ ट्राई करो। Sir, पर first methyl propamine. ठीक है, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, ट्राई हमें जरूर करते रहना चाहिए। सही गलत की बात तो बाद में है, पहली चीज है स्टूडेंट की तरफ से कि हाँ भाई गलत सही बोलते रहो। तो ऐसे बच्चे जो ट्राई करते रहते हैं वो ज्यादा सीख जाते हैं इन कंपैरिजन विद की जो बिल्कुल गुपचाप गुमसुम खोए खोए से, ठीक है ना, इस तरह के बैठेंगे। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल हुए। अब इसी तरह से आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं एस्टर्स। एस्टर्स में जनरल फॉर्मूला होता है RCOR। अब मैं इन दोनों को डिफरेंट कर देता हूं। अब देखो जैसे हमने ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप से बनाया था उसी तरह से हम यहां भी R1 को इथाइल कर देते हैं और ऐसे ही यहां भी तो विधि यस सर। पहले वाला एस्टर का नाम बताना है IUPAC में। सर इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक बताया तुमने, इथाइल प्रोपेनोएट। दूसरे का भी तुम बता दो। सर प्रोपाइल इथेनोएट। ठीक है, and we can see with respect to this CO group there are different functional groups, different alkyl groups are present. अगला टाइप, पांचवा टाइप, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। 2 different compounds with different functional group but same molecular formula. Two different compounds with different functional group but same molecular formula. ये कहां कहां होता है? पहला एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स जैसे ये है प्रोपेनोइक एसिड, और ये है मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल एसीटेट कॉमन नेम। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है।
तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। CH3CH2NC and CH3CH2CN। आर्यन, Yes, sir. पहले वाले मॉलिक्यूल का IUPAC नाम बताओ। Sir, sir, propanitrile. कार्तिकेय, सर इथेन नाइट्राइल। मुस्कान, सर मिथाइल कार्बन एनाइड। सर एक सेकंड, याद नहीं है। श्रेय, देखो कम से कम 1 मिनट बोलने की आदत डाल लो। हाँ, 1 सेकंड तो तुमने जब तक बोला और बात समाप्त हुई तब तक टाइम अप। ठीक है, इथेन कार्बाइलामीन है। 1 सेकंड। हेलो, ठीक है, तो नाम आपने ठीक बताया, इथेन कार्बाइलामीन। और जो आप लोग नाइट्रल नाइट्रल कर रहे थे ना, वो CN के लिए यूज करते हैं, तो इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। ये साइनाइड है, दिस इज साइनाइड एंड NC इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, इट इज इथाइल आइसोसाइनाइड कॉमन नेम एंड दिस इज इथाइल साइनाइड कॉमन नेम। अगर मैं इनके कॉमन नाम लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा, इथाइल आइसोसाइनाइड एंड इथाइल साइनाइड, ये इनके कॉमन नेम है। अगला क्या, अगला फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल, फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल। तो ये डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स। ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। परेशान मतलब आपको कोई काटने नहीं आएगा, परेशान मतलब आप ध्यान से देखें, है तो तीनों ही अमीन। जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखते हैं तो इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पढ़ सकते हैं। तो पहला वाला है प्राइमरी अमीन, दूसरा वाला है सेकेंडरी अमीन और तीसरा वाला है टर्शरी अमीन। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को IUPAC नाम लिख पाएंगे इसका? अच्छा, अब मैं उस मेन रीजन पे आता हूं कि ये परेशान करता है, ऐसा क्यों कहा। देखो, है तो तीनों अमीन, पहला वाला भी अमीन, दूसरा वाला भी अमीन, तीसरा वाला अमीन। तो ऊपर से देखने पे आप ये कहोगे कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, बट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। देयरफॉर सिंस देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, तो इसीलिए इनको फंक्शनल आइसोमर्स भी कहते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? पानी कोई पूछना है इसमें? चलो उसको नोट कर लो फिर। ये मेटावर्स नोट हो गया था, करना है?
हाँ या ना? सर हो गया था। अच्छा ठीक है, तो मेटामर्स से शुरू करिए। कंप्लीट हो गया? ठीक है, ये लास्ट फंक्शनल आइसोमर्स और नोट कर लीजिए। किसी को और टाइम चाहिए इस पे? Yes, sir. ओके, कंप्लीट। Done, sir. ठीक है। आगे किसी को और टाइम तो नहीं चाहिए? Next topic is tautomers.
A molecule shows tautomerism with following structural requirement. Structural requirements. Number 1, presence of C double bond O or C double bond N. Presence of alpha H atom. अल्फा हाइड्रोजन पहचानते हैं आप? Yes, sir. जो एटम फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, this molecule, this has alpha hydrogen and CO group. इसके पास दोनों चीजें हैं। तो ये टॉटोमरिज्म दिखाता है, और टॉटोमरिज्म दिखाता है तो क्या होता है? It exists in equilibrium with its tautomer. A tautomer is in equilibrium with its tautomer. एक टॉटोमर अपने दूसरे टॉटोमर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये भी एक तरह की आइसोमरिज्म है, और इसमें अंतर ये है कि ये टॉटोमर्स इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, एक टॉटोमर दूसरे में बदल रहा है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं टॉटोमरिज्म। Tautomers are in equilibrium with each other. Tautomers are in equilibrium with each other. This phenomena exists in liquid state only. ये फिनोमेना सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होता है।
the tautomerism is catalyzed by acid and base. मतलब एक टॉटोमर से दूसरे टॉटोमर्स में कन्वर्ट होना, बदलना, ये एसिड एंड बेस दोनों से कैटलाइज होती है। The equilibrium is dynamic and Kc value depends upon relative stability of the tautomers. तो जो ज्यादा स्टेबल टॉटोमर है वो इक्विलिब्रियम में ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा। More stable tautomer present in higher concentration at equilibrium. ठीक है। टाइप ऑफ टॉटोमर्स, पहला टाइप that is on you say diet system. And diet system is the tautomers जो बनते हैं उनमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है बिटवीन टू एटम्स। The H atom migrates between two atoms. इसका एक ही एग्जाम्पल है वो ये है। दूसरा होगा ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में हाइड्रोजन माइग्रेट करेगी लेकिन माइग्रेशन होगा बिटवीन थ्री एटम्स। The hydrogen atom migrates between three atoms. इसमें पहला एग्जांपल हम लेंगे कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में एक मॉलिक्यूल होगा कीटोन और दूसरा मॉलिक्यूल होगा इनॉल। ये पहले वाले को कहते हैं कीटो फॉर्म, दूसरे को कहते हैं इनॉल फॉर्म।
आइए इसको नोट कर लेते हैं। हो गया? Yes, sir. अब tautomers के कुछ और एग्जाम्पल।
ये है कीटोफॉर्म और ये है इनॉल फॉर्म। इसी तरह से ये है कीटोफॉर्म और ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन यानी डबल बॉन्ड और ऑल यानी अल्कोहल, ये दोनों आ जाते हैं। अब कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ कीटो into enol in alkaline medium. एल्कलाइन मीडियम मतलब OH माइनस होगा एंड OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा। क्यों निकाल लेगा अल्फा हाइड्रोजन? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एनायन बनेगा उसमें रेजोनेंस आ जाता है, वो स्टेबल है। Now, this anion will accept one H plus from H2O. एंड कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एल्कलाइन मीडियम में कैसे कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो बनता है। अगर इनॉल से कीटो बनाना है तो उल्टे चले जाना, जो प्रोडक्ट है वहां से शुरू करना और रिएक्टेंट तक चले जाना, तो इनॉल से कीटो बन जाएगा। और अगर कीटो से इनॉल बनाना है तो जहां से शुरू किया है कीटोन से, वहां से शुरू करना। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में H प्लस ऑक्सीजन के पास जाएगा। क्यों ऑक्सीजन के पास जाएगा और कहीं क्यों नहीं जाएगा? रीजन सीधा सा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन लोन पेयर्स दे देगा। फिर यहां polarization of pi bond and this hydrogen then give off hello तो
ये था नाउ यू कैन सी कि एसिडिक मीडियम में कैसे कीटोन से, कीटोन का कार्बन कहां गया, कीटोन से कैसे इनॉल बनता है। और अगर उल्टा जाना हो, इनॉल से कीटो बनाना हो, तो प्रोडक्ट से चले जाना। तो दिस इज हाउ दिस स्टेप्स टेक प्लेस फॉर कन्वर्जन ऑफ कीटो इनटू इनॉल और इनॉल इनटू कीटो फॉर्म। रिलेटिव इनॉल कंटेंट, कहां इनॉल ज्यादा होता है, कहां कीटो ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इनॉल होता है यहां पर। Then such type of molecules then such type of molecules then this and then this। तो यहां नियरली 0 हो जाता है और यहां 99.99%, यहाँ पे 0.001% ऐसे कह दो, इस तरह से। अब हमारे को एक समस्या आती है कि ये सीरीज है क्या और ये बन कैसे गई। इसको ऐसे सोचें, सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, जिसका इनॉल होगा ये, और इनॉल है 99.99% और कीटो है बहुत कम यानी 0.01%। और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं लास्ट वाला मॉलिक्यूल, जिसका इनॉल होगा ये, जिसमें कीटो है 99.99% और इनॉल है बहुत कम यानी 0.01% और लess। तो ये जो सीरीज है, इसका मतलब ये है कि इनॉलिक फॉर्म कहां ज्यादा है, या उल्टा कर लीजिए तो कीटोनिक फॉर्म कहां ज्यादा है। तो अगर हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये मॉलिक्यूल्स ले लें,
ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हम पहला मॉलिक्यूल भर दें। वी फिल द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब विद द फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो उस टेस्ट ट्यूब में कितना कीटो और कितना इनॉल है, ये जो सीरीज है इसको एक रफ एस्टिमेशन करके बता रहे हैं। अब एक और सवाल कि मान लीजिए रैंडमली आपसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए कि रिलेटिव इनॉल बताओ, या बताओ किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो कैसे डिसाइड करोगे? तो उसको आंसर करने के लिए मैं आपको इसके बैकग्राउंड की थ्योरी बताता हूं कि ये सीरीज बनी कैसे। अगर आप इसके बैकग्राउंड की थ्योरी पकड़ लेंगे तो आप ये बता देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इनॉल इसलिए क्योंकि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो नेचुरली स्टेबल है, यानी ये ज्यादातर इस तरफ रहेगा। बाकी सेकंड वाले से लेकर के लास्ट तक एक सिंपल सा रूल लग रहा है, और वो रूल ये है कि आप जो अल्फा हाइड्रोजन उसे हटा दें। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन हटा देंगे तो एनायन बनेगा, जैसे मैं पहले वाले मॉलिक्यूल में हटा के दिखाता हूं, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में। ये बन गया, और अब मैं नीचे जो सेकंड लास्ट मॉलिक्यूल है उससे अल्फा हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो ये बन गया, दो एनायन बन गए। आप समझें कि क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि रैंडमली अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है, तो कैसे आंसर करेंगे। तो लॉजिक क्या दे रहे हैं आपको कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये सीरीज कैसे डिसाइड होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने अल्फा हाइड्रोजन हटा देनी है। तो ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन आपने हटा दी। तो अल्फा हाइड्रोजन हटाने के बाद एक एनायन बनेगा, जैसे ये दिख रहा है, ये पहले वाले मॉलिक्यूल का एनायन है, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एनायन है। जो एनायन ज्यादा स्टेबल है उसकी इनॉल कंटेंट ज्यादा होगी। अब पहला वाला स्टेबल क्यों है? देखो, इसमें यहां रेजोनेंस है और दूसरी तरफ ये रेजोनेंस राइट साइड में भी है। तो जो सी के नेगेटिव चार्ज है दो तरफ डिस्पर्स हो जाएंगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में जाएंगे, और यहां रेजोनेंस एक ही तरफ है। वन कॉन्जुगेशन टू कॉन्जुगेशन, कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? टू कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसीलिए ये पहले आएगा। इतना समझ में आया? Yes, sir. अब इसके बाद जो बाकी के मेंबर्स हैं, जैसे आप कहेंगे कि भाई CH2 यहां पर है और CH2 यहां भी है, तो रेजोनेंस अगर यहां नेगेटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस यहां भी होगा और यहां भी होगा। दो कॉन्जुगेशन तो दोनों तरफ आ रहा है, यहां भी है और यहां भी है। तो यहां कैसे डिफरेंशिएट किया? यहां अंतर ऐसे आ रहा है, ये NO2 है, NO2 इज अ माइनस आई ग्रुप। Yes, sir. तो अगर माइनस आई ग्रुप होगा तो इस एनाइन को स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल बनाएगा? स्टेबल बनाएगा। और अगर स्टेबल बनाएगा तो विद रेस्पेक्ट टू नो NO2, NO2 इज मेकिंग दिस एनाइन मोर स्टेबल, तो ये पहले आएगा। अब यहां क्या आ गया? CH3, CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको अनस्टेबल बनाएगा, इसीलिए ये बाद में आ गया। समझ गए आप? Yes, sir. कोई क्वेश्चन यहां तक? इस सीरीज के बारे में मैंने आपको ये समझाया कि ये सीरीज बनी कैसे, और बेसिक रूल क्या निकला। हाइड्रोजन हटाओ, एनायन बनाओ, और एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर दो। जहां ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो ज्यादा इनॉल कंटेंट दिखाएगा, जहां कम स्टेबल एनायन होगा वहां कीटोन ज्यादा होगा। आई बात समझ में? Yes, sir.
नोट कर लीजिए इसको। नोट हो जाए तो बता देना। सर हो गया नोट।
कंप्लीट हो गया सारा? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे याद दिला देना नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रक्चरल हो गया, एक फंक्शनल आइसोमर्स में एक एग्जांपल मुझे और करवाना है, वो स्लिप हो गया है यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन्स का। ठीक है, या तो अभी लिख लो तुम लोग, ठीक है, अभी लिख लो, साथ में ही लिख लीजिए। चौथा टाइप है ये एल्डिहाइड कीटोन एंड इपॉक्साइड एंड इनॉल। जैसे CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है। CH3 CO CH3, ये कीटोन है। CH3 CH CH2, ये इपॉक्साइड है। एंड ये इनॉल है। तो ये चारों भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, दिख रहा है? यस सर। इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये फंक्शनल में ये चारों हो गए हैं। ओके, देन वील कंटिन्यू टॉटोमरिज्म नेक्स्ट स्टेप। इसको नोट करके आप एग्जिट कर सकते हैं। टॉटोमर्स में अच्छा, ये मेटामर्स वाला पार्ट, ये तो भी फंक्शनल आइसोमर्स वाला नोट नहीं किया था। अच्छा, तो ये पहले फंक्शनल वाला खत्म कर लेते हैं, ये वाला नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जिनका ये नोट हो जाए और बाकी कंप्लीट हो वो एग्जिट कर सकते हैं। जिनका कुछ बचा है वो रुक जाना, बता देना कहाँ कहाँ बचा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया ये नोट? हाँ भाई, ये पार्ट हो गया था। ये है, ठीक है।